एपिसोड 2 की शुरुआत में हमारे हीरो की आंख खुलती है रियल वर्ल्ड के अंदर और हमें पता चलता है कि 5 साल पीछे वो आ चुका है, ना कि वो गेम के अंदर। तो हमें जो एपिसोड 2 में बताया गया है उस हिसाब से हम आगे चलेंगे और हम स्टोरी के आगे बढ़ाते हैं। हमारे हीरो की आंख खुलती है वीगर स्टोर के अंदर और वो चारों तरफ देखता है और वो सोचता है कि यानी कि मैं 5 साल फ्यूचर के अंदर आ चुका हूँ और भाग करके सोचता है कि मैं फ्यूचर में आ चुका, यानी कि मुझे 5 साल में क्या होने वाला है ये सब मुझे पता है और मैंने जितनी स्किल और जितने अपने लेवल बढ़ाए थे वो भी मुझे पता है कि कैसे कैसे मैं अपने लेवल को आगे जल्दी बढ़ा सकता हूँ। और जल्दी दौड़ करके अपने कार्ड को निकाल करके रिसेप्शनिस्ट के पास जा कर के बोलता है कि मुझे जल्दी वीगेट दो, यानी कि वो खरीदने के लिए पेमेंट करने के लिए कार्ड देता है। मगर और रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे नहीं कि तुम इसको खरीद सको। और हमारे भाई का यहाँ पर, हमारे हीरो का यहाँ पर पत्ता कट जाता है और वो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाता है आपको स्क्रीनशॉट देख ही रहा है। और उसके बाद वो सोचता है कि मेरे पास 5 साल पहले इतने पैसे नहीं थे कि मैं वीगर को खरीद सकूं। और वो घबरा करके सोचता है कि आखिर मैं इतने पैसे कहाँ से ला गया और भी जल्दी से जल्द कहाँ से इतने पैसे कमाऊं। और तभी हमें ब्लैक स्क्रीन पर थंडर क्वीन को दिखाया जाता है, जो बोलती है कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कभी चैलेंज से डरते नहीं और जो डरते हैं वो कभी स्ट्रॉन्ग होते ही नहीं है। और हमें थंडर क्वीन के बारे में बताया जाता है कि ये इस गेम की मॉडल है और इसका रैंक 1 है और जिसका नाम आपको पता है, यानी कि स्लेयर नाम है, हीरो स्लेयर, जो इसके नाम गेम के अंदर नाम दिया गया है, थंडर क्वीन नाम है इनका। और उसके बाद हमारे हीरोज़ को जब वो देखता है, यानी कि हमारे हीरोज़ की उसके ऊपर नज़र पड़ती है तो उसको याद आता है उसका डार्क फेस, जो उसको बोलता था कि तुम कभी भी आओगे इस गेम के अंदर, कभी भी लॉग इन करोगे, मैं तभी तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। आई विल बी किल यू ब्रो। जिसको देख करके हमारे भाई के दिल और गुर्दे फेफड़े सब में आग लग जाती है और वो गुस्सा होकर के वहाँ जाते हुए बोलता है मैं कुछ भी करके खरीद के रहूँगा। हाँ भाई, मैं खरीद के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हमारे भाई के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें वीगर स्टोर हो चुका है और हमें पता चलता है कि वीगर स्टोर लाने के लिए पैसे वो कहाँ से लाता है। कहाँ से लेगा भैया? लोन लेगा, और तो क्या है। तो हमें पता चलता है इस बंदे ने किसी और बंदे से 10 मिलियन लोन लिया था, 10 मिलियन 1 लोन लिया था। और लोन देते वक्त वो बंदा बहुत ही अच्छे से और प्यार से बात करता है, जैसे कि भाई हम आपको सिर पर बैठा के लोन देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, जितना चाहिए मांग के आपको खाली बोलना। जब हमारा हीरो उस चेक को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तभी सामने वाला बंदा उसके हाथों के बीच में चाकू मार करके बोलता है, यानी कि टेबल पर चाकू मार के बोलता है कि अगर तुमने इसको पे वे नहीं किया ना बबुआ तो हम तो का छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा जीना, रोना, पीना, हगना, मूतना, पेशाब करना सब हम मुश्किल कर देंगे। और यहाँ पर हमारे हीरो को तो बुखार चढ़ चुका है भाई कि हमको मारा क्यों आखिर उसने, हम तो बदला लेके रहेंगे। तो बस ईगो के अंदर आकर के लोन तो ले लिया और वीगर स्टोर को भी खरीद लिया, यानी वीगर स्टोर के अंदर से वीगर को खरीद लिया। और वीगर के अंदर जा कर के वो उन बंदों का सिर याद करता है, या कहूँ फेस याद करता है। हाँ, तो फेस याद करता है और तभी कुछ समय के बाद कुछ लोडिंग होता है और कंफर्म होने के बाद हमारा बंदा, यानी कि हीरो, इस गेम के अंदर फिर से एंटर हो चुका है फाइनली। गेम के अंदर आते ही वो सोचता है कि ये मैं दूसरी मर्तबा आया हूँ और अभी तक वो आई क्यों नहीं मेरे सामने। यानी कि यहाँ पर एक जो होता नहीं कि अपने गेम के अंदर जाते हैं तो हमको बोलता है आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर एक लेडीज आएगी जिसका नाम एडी है, जो कि सिस्टम विंडोज़ के अंदर से आता है। समझ लो कि गेम का एक कोडिंग की तरह होता होगा भाई कुछ भी। तो हमारे सामने एडी को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि मैं तुम्हें गाइड करूंगी कि तुम कौन सा क्लास चॉइस करोगे जिसको तुम बेसिक से एडवांस तक ले जा सकते हो। हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन होंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है वॉरियर, यानी कि तुम अपने कॉम्बैट स्किल को आगे बढ़ा सकते हो और खुद को बिल्डअप कर सकते हो एक पावरफुल मैन की तरह या पावरफुल वुमेन, अदरवाइज कोई भी कैरेक्टर हो आप। तुम यानी कि समझ लो भाई, तुम भाला चला सकते हो, तलवार चला सकते हो, चलाने को तो बहुत कुछ चला सकते हो, कुछ भी चला सकता है वो, यानी किसी को भी पेल पाल सकता है, कोई चिंता नहीं। और हमें दूसरे क्लास के लिए भी बताया जाता है, मगर उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर ये भी सोचता है कि हाँ मैंने पहले इसी को चॉइस किया था और जिसकी वजह से मेरे लेवल पे कुछ ज़्यादा स्पीड में हो रहा था और मुझे ही पता है मेरे को इस क्लास को चॉइस करने की वजह से कौन कौन सी स्किल मिलने वाली।
मगर हमको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो इग्नोर किया जाता है और हमें दूसरे क्लास के बारे में बताया जाता है जिसको प्रीस्ट कहा जाता है, यानी कि वो बंदा जो खाली एक टीम के अंदर हेल्पर की तरह काम करता है, जैसे कि हील करना या बॉडी को प्यूरिफाई करना हो तो इसका काम आता है और कुछ भी नहीं। यानी कि हेल्पर की तरह ये टीम के अंदर काम आ सकता है और कुछ भी काम नहीं इस बंदे का। जिसको सोच करके कहता है हमारा हीरो कि नहीं भाई हमको ये भी ना बनना, हेल्पर आथो हम ना हेल्पर बनेंगे। तो आगे बताने से पहले एरी समझ जाती है, ओह तुमने इन दोनों को ना चॉइस करके तुमने तीसरे को चॉइस किया, यानी कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वहां से वो टेलीपोर्ट हो जाता। तभी सिस्टम विंडोज खुलता और बताया जाता है तुमने बेसिक क्लास को चॉइस कर लिया है और तुम्हें क्लास टावर के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि टेलीपोर्ट किया जा रहा है। टावर के अंदर एक बुढ़ो को दिखाया जाता है जो उसका वेलकम करता है हमारे हीरो का। वेलकम यंग मैन। इस बुढ़ो का नाम है गोल्को, जो कि एक मैजिक यूज करने के लिए तुम्हें गाइड करेंगे। वो अपने आप में ये बताता है बुढ़ो, तो हम इसको बुढ़ो ही बोलेंगे भाई, इनका नाम तो गोल्को बोलकर क्या। चलो चलते आगे। तो यार बेसिकली ये मैजिशियन ही होगा, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है भाई कि मैं तुम्हें गाइड करूंगा मैजिक सिखाने में। तभी बुढ़ा बोलता है कि तुम कौन सा मैजिक सीखना चाहोगे, तुम बिला फिक्र, तुम कोई भी चिंता बगैर हमको बोल सकते हो कि तुम कौन सा मैजिक सीखना चाहते हो, जिसको हम तुम्हें गाइड करेंगे सीखने के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है डार्क मैजिक। बस खाली ये दो शब्द, डार्क मैजिक, उसके बाद साइलेंट। पूरा टावर साइलेंट हो चुका है भाई, कोई किसी का आवाज नहीं। भाई कोई हैवी कहाँ आ जाएगा। बुढ़ा साइलेंट खड़ा हुआ दिख रहा है उसकी तरफ और हकला करके बोलता है, यानी तुम्हारा कहने का मतलब है आर्क मैजिक। सच बोला ना मैंने, आर्क मैजिक ही सीखना चाहता हूँ ना तुम। पर हमारा बंदा तो टिका हुआ है, नहीं भाई हम तो डार्क मैजिक ही सीखेंगे और कोई भी मैजिक ना सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ डार्क मैजिक। बुढ़ा उसकी तरफ देख करके बोलता है कि क्या तुम्हें पता है डार्क मैजिक कितना खतरनाक होता है, जो तुम्हारी सोल तक को खा सकता है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि हाँ भाई हमको पता है कि कितना खतरनाक है और हम इसके लिए तैयार है। बुढ़ा तुम खाली सिखाओ ना, ज्ञान काहे दे रहे हो फ्री में हमका। और धीरे धीरे अपने हाथ को अपनी फेस के ऊपर ले जा करके बुढ़ा बोलता है कि बहुत समय हो गया, मैंने किसी यंगर को अभी तक सिखाया नहीं है डार्क मैजिक। आखिर फाइनली एक बंदा आ ही गया जिसको मैं डार्क मैजिक सिखाने वाला हूँ। और हीरो के सामने एक बुक अपीयर होती है जिसके ऊपर हाथ रखने को बोला जाता है, यानी कि वो बुढ़ा बोलता है कि तुम इस पर हाथ रखो और चेतावनी भी देता है कि अगर तुम्हारा दिल कमजोर है तो तुम इस पर हाथ ना ही रखो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मेरा दिल इतना भी कमजोर नहीं है और उस पर हाथ रख देता है। फाइनली अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ बताता है, जिसमें एक नेक्रोमेंसर ने किंग की पावर लेकर के पूरी सेना बनाई थी और उसी पर रेड कर दिया था, यानी कि हमला कर दिया था। और सिस्टम विंडोज अपीयर होता है और बोलता है कि तुम फाइनली एक नेक्रोमेंसर बन चुके हो और तुम्हें एक नया टाइटल दिया जाता है, न्यूक्लियस नेक्रोमेंसर। और तुम्हें एक स्किल भी मिलती है जिसका नाम है बॉन्सार्ड, यानी कि बॉन्सार स्किल है, हड्डियों का ढांचा, हिंदी कन्वर्ट कर लो भाई। और इस स्किल को यूज करते ही उसके हाथों में से हड्डियों का ढांचा निकलता है, यानी कि समझ लो उसकी मुंडी निकलती है और वह जमीन पर गिर जाता है और धीरे धीरे वो मैजिक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका शरीर फॉर्म होता है और हमें हड्डियों का ढांचा वाला बंदा दिखाया जाता है। हड्डियों का ढांचा है मगर फिर भी पैंट भाई जरूर पहनेगा, ना जाने हड्डियों के ढांचे के पास पैंट कहाँ से आ जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख करके खुश होता है और बोलता है कि मैं जल्दी इसका लेवल अभी कर दूंगा। और जब उसकी तरफ मुंह घुमाता है, यानी कि जब फेस आगे करने की कोशिश करता, तभी उसकी मुंडी नीचे गिर जाती है और तभी साइलेंट वो भी सो जाएगा, मैंने किसको बुला लिया यहाँ पर। और यहीं पर हमारे एपिसोड को हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द आ जाएगा, लगेंगे 2 से 3 दिन। ओके तो गुड बाय और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइयो।